नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। ममता निगम और हम सभी 2018 माध्यमिक शिक्षा भर्ती के क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। आज 3 सालों से हम लोग हमारी मांग के लिए, हमारे अधिकार पूरे प्रदेश में, चाहे सीएम हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सबके यहाँ हमारी चप्पलें घिस गई हैं। ज्ञापन देते देते, हमारी पीड़ा, हमारी वेदना बताते बताते आज मानव अधिकार दिवस है। हम भी हमारे अधिकार के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे मामा के देश में आए हैं, धरती में आए हैं। अब मैं मुख्य बात बताना चाहता हूं कि 2018 माध्यमिक शिक्षक भर्ती आयोजित की गई है। यह परीक्षा 10 साल में आयोजित की गई है, यानी एक इंसान के लिए 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। शिक्षक भर्ती प्रदेश में हर 3 साल में होना चाहिए, लेकिन मामा ने 10 साल में शिक्षक भर्ती आयोजित की है, जिसमें से इन्होंने 30,000 पद पर वृद्धि की गई है भर्ती। और जींस में 2 घट्टे घट्टे 24,200 पद हो गए हैं, जिसमें से माध्यमिक विद्यालय के 5,670 पदों पर डीपीआई में पोस्टिंग हुई और 5,704 पदों पर ट्राइबल में भर्ती हुई। उस समय से 4 विषय के साथ इतने अन्यायपूर्व पद वितरण किए गए हैं। मेरा नाम ममता निगम है और हम सभी 2018 माध्यमिक शिक्षक भर्ती के क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। आज 3 सालों से हम लोग हमारी मांग के लिए, हमें हमारे अधिकार के लिए पूरे प्रदेश में सीएम हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सबके यहाँ हमारी चप्पलें घिस गई हैं। हम ज्ञापन देते हुए हमारी पीड़ा, हमारी वेदना बताते बताते थक गए हैं। आज मानव अधिकार दिवस है। आज मानव अधिकार दिवस के दिन हम भी हमारे अधिकार के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे मामा जी के देश में आए हैं, उनकी धरती पे आए हैं। अब मैं आपको मुख्य बात बताना चाहती हूँ कि 2018 में माध्यमिक शिक्षक भर्ती आयोजित की गई थी। ये परीक्षा 10 साल में आयोजित की गई है। 10 साल यानी कि एक इंसान के 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं। शिक्षक भर्ती प्रदेश में हर तीसरे साल होना चाहिए, लेकिन मामा जी ने 10 साल बाद शिक्षक भर्ती आयोजित की गई, जिसमें से इन्होंने 30,000 पदों पर वृद्धि की बात की गई, भर्ती की। 30,000 पदों में से घटते घटते 24,200 पद हो गए, जिसमें से माध्यमिक विद्यालय के 5,670 पदों पर डीपीआई में पोस्टिंग हुई और 5,704 पदों पर ट्राइबल में भर्ती हुई। उसमें से 4 विषय के साथ इतने अन्यायपूर्ण पद वितरण किए गए, जिसमें से हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सोशल साइंस। इनके साथ मात्र 50, 60, 100 और 18 पदों का वितरण किया गया। मैं ये सब बात कहने से पहले एक बार आपको ये बात क्लियर कर दूं, ना हम अतिथि में आते हैं, ना हम चयनित में आते हैं। अभी तक जितने भी अधिकारियों के पास हम जाते हैं, हमारी बात को कोई भी समझ नहीं पाता कि एक्चुअल हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं हमारे अधिकार के लिए, पदों की वृद्धि के लिए। आज आप देखिए कितने ही ओवर एज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश के 2 शहर में लागू नए पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर बोले सीएम। दोनों शहर में नए सिस्टम को किया गया है लागू। बड़े महानगरों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, इन्हें दूर करने के लिए सिस्टम लागू किया है। नया सिस्टम प्रभावी और कारगर साबित होगा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले पर सीएम ने कहा कि प्रदेश में रोज आ रहे कोरोना संक्रमित के मामले चिंताजनक फिलहाल स्थिति नहीं है। सभी स्तरों पर पहले बनाई गई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को किया गया है सक्रिय। सभी प्रभारी मंत्रियों को जिले में जाकर चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की है। ये हम सबकी चिंता है कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए आवश्यक प्रयत्न करते रहना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो, उसकी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जनता के साथ मिलके क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी फिर से सक्रिय हो गई हैं। और दूसरे, हम सारी आवश्यक व्यवस्थाएं करके रखें। आ गई तो उससे निपटेंगे। रोज पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, हम जानते हैं, अभी चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी तो आप देख रहे हैं। केसों के मामले में पॉजिटिव केस तो आ ही रहे हैं, और असावधानी से ऐसे ही केस फिर बड़ी संख्या में आते, जिसको हम लहर कहते हैं। तो ना आ पाए, ये पहली प्राथमिकता, लेकिन तैयारी पूरी रखना है। इसलिए मेरे सभी प्रभारी मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य साथी, ये अपने अपने प्रभार के जिलों में अस्पताल की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन लाइनें, उपकरण, कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, अस्पताल के बिस्तर, बच्चों के वार्ड, दवाइयां,
जितनी भी आवश्यक तैयारियां हैं वो हम सब देख रहे हैं। भगवान करे इसकी जरूरत ना पड़े। जनता से भी मैं यही अपील बार बार करता हूं कि इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन तैयारी तो सारी करके रखना है। तो आज मैं भी सागर में देखूंगा तैयारियां। कांग्रेस की सरकार में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे 20 साल पहले केंद्र को एक प्रपोजल भेजा था, जबकि यह तत्कालीन केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार ने उसे निरस्त कर उसे डिब्बे में डालने का काम किया। चलिए देर आए दुरुस्त आए। सिर्फ सिस्टम बदलने से कोई भी व्यवस्था नहीं सुधरती है। व्यवस्था सुधारने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। आज मध्य प्रदेश में 1 लाख लोगों में से 139 पुलिस वाले मध्य प्रदेश में क्राइम कैपिटल के रूप में भोपाल इंदौर नंबर 1-2 में है। लगातार महिला अपराध को बलात्कार की घटना, आदिवासियों पर अत्याचार हो मध्य प्रदेश अपराधियों का हब बना हुआ है और सरकार के अंदर बैठे लोग जिन्होंने उनकी चिंता करना चाहिए, जिन्हें उन अपराधियों को संरक्षण देने की बजाय नस्ते नाबूद करना चाहिए, वे संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। देखिए, स्पष्ट है कि देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस की सरकार में माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे 20 साल पहले केंद्र को ये प्रपोजल भेजा था, जबकि तत्कालीन केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार ने उसे निरस्त करके उसे डब्बे में डालने का काम। चलिए देर आए दुरुस्त आए, पर सिर्फ सिस्टम सब बदलने से कोई भी व्यवस्था नहीं सुधरती है। व्यवस्था सुधारने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। आज मध्य प्रदेश में 1 लाख लोगों पे 159 पुलिस वाले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर क्राइम कैपिटल के रूप में भोपाल और इंदौर नंबर 1 और नंबर 2 बना हुआ है। लगातार महिला अपराध हो, बलात्कार की घटनाओं, आदिवासियों पर अत्याचार हो, मध्य प्रदेश अपराधियों का हब बना हुआ है। और सरकार के अंदर बैठे लोग जिन्हें उनकी चिंता करना चाहिए और जिन्हें उन अपराधियों को संरक्षण देने की बजाय नेस्तनाबूद करना चाहिए, वो संरक्षण देने का काम करते हैं। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ मुंह चलाते हैं। व्यवस्था सुधारने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। माफिया तंत्र को संरक्षण देना बंद करे, गुंडा राज को संरक्षण देना बंद करे और व्यवस्थाएं सुचारू करे। कभी कितने सालों से कोई भी पुलिस की भर्ती इन्होंने नहीं निकाली है। व्यवस्थाएं सुधारने के लिए व्यवस्थित लोग चाहिए। और जो अभियान ये करते हैं, जिस तरीके से पुलिस को जो पोस्टिंग देते हैं वो पैसे लेके दिए जाते हैं और उसकी वसूली होती है, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये अभियान एक लूट का बड़ा हिस्सा भी बन जाए। इसके ऊपर चिंता का विषय स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर नजर रखेगी, क्योंकि किस मकसद से इन्होंने इसको लागू किया, कहीं राजनीतिक बदले के लिए, कहीं लोगों को डराने के लिए, या वसूली के लिए, या जनता के भले के लिए, स्पष्ट है। इसके लागू होने के बाद कई समय बाद जब निगरानी के बाद ये समझ में आएगा, तब स्पष्ट चीजें होगी। व्यवस्थाएं नहीं, अपने दिमाग को बदले, अपने दिमाग की व्यवस्थाओं को बदलने का काम सरकार करे, तब जाके कानून का राज चलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी अपराधियों का राज मध्य प्रदेश में चलता है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमिश्नर सिस्टम लागू होने पर हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस तो पहले से ही वह कह रही थी कि मध्य प्रदेश में कमिश्नरी सिस्टम लागू होना चाहिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान 2008 से ही सिर्फ घोषणाएं कर रहे थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से डंडा हुआ, निर्देश हुआ, उसके बाद यह लागू हुआ। मध्य प्रदेश के जिन 2 शहरों में भोपाल और इंदौर में कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है, जिस भावना के अनुरूप यह लागू हुआ है, यहाँ पर भोपाल और इंदौर में गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर है, वहाँ कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से इसमें कमी आई। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नरी का जो निर्णय हुआ है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसका हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस तो शुरू से ही कह रही थी, शिवराज जी तो 2008 से लगातार घोषणाएं कर रहे थे। लगातार विधानसभा से लेके आईपीएस समिट से लेके कई बार वे घोषणा कर चुके थे। 2012 में विधानसभा में घोषणा कर चुके थे, लेकिन इस बार लखनऊ में जो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो मध्य प्रदेश को ये निर्देश प्राप्त हुए और जो डंडा हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में निर्णय लिया गया। और हम कह ही रहे थे कि इस बार चूंकि मोदी जी का हस्तक्षेप है, इसलिए मध्य प्रदेश के 2 शहरों में पुलिस कमिश्नरी लागू होगी। लेकिन हम ये साथ में यह भी मांग करते हैं कि जो जिस भावना के अनुरूप लागू हुई है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है इंदौर भोपाल में बद से बदतर हो चुकी है। जिस प्रकार से अपराध चरम पर है, लगातार हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि उस पर रोक लगेगी और राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त होगा। साथ ही जो ट्रांसफर उद्योग चल रहा था, जो पोस्टिंगें चल रही थी, जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति थी, उस पर रोक लगेगी। और साथ ही जिस प्रकार की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर लगातार एनसीआरबी के आंकड़े गमा है, तो हमको उम्मीद है कि जिस भावना के अनुरूप ये लागू की गई थी, उस भावना के अनुरूप इन अपराधों पर रोक लगेगी। और जिस प्रकार से अभी से मंत्रियों के बयान आना चालू हो गए, मंत्री भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं
कि यदि सफल नहीं हुई तो हम विचार करेंगे और उसको देख के अन्य शहरों में लागू करेंगे। अभी लागू हुई उसके पहले इस तरह की जो बयानबाजी आ रही सामने, यह नहीं आना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पे इसके परिणाम अच्छे आए और निश्चित तौर पे जो एक यह भी सावधानी से देखना होगा कि कहीं न कहीं पुलिस की निरंकुशता नहीं बढ़े, कहीं न कहीं पुलिस का जो रवैया है वो इस तरह का नहीं होगा, आम जनता परेशान हो। आम जनता के हितों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पुलिस को जो असीमित अधिकार मिलेंगे उससे कहीं न कहीं जनता और जो आम व्यक्ति वो परेशान नहीं हो। अपराधी परेशान होना चाहिए लेकिन आम व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। इस पे भी एक नियंत्रण के लिए एक निगरानी की आवश्यकता सरकार को इसको लेके भी कदम उठाना चाहिए। मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हम अपनी सेवाएं इसलिए बंद कर रहे हैं क्यों हमको डर है कि HRSM और कंपनी मिलकर हम पर भारी पेनल्टी लगा देगी और बचा हुआ कितना बकाया भी हमसे वसूलेगी। मैं प्रदेश सचिव हूँ मध्य प्रदेश, मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है। मैं प्रदेश सचिव हूँ मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस संचालक संघ में। हम लोगों ने सेवाएं सिर्फ इसलिए बंद की हैं, एक तो हमको ये डर है कि अब NRHM और कंपनी मिलकर हम पर भारी पेनल्टी आरोपित करके हमारा जो पैसा बचा है लास्ट का, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर देंगे। तो हमारी मांग है कि हमें पहले हमारा पिछला बकाया पूरा दे दिया जाए। नए टेंडर पे किन शर्तों के साथ में काम करवाना चाहते हैं एक्सटेंशन में, प्लस 20 दिन का एक्सटेंशन हमको नहीं चाहिए। 20 दिन में हम लोग गाड़ियों का मेंटेनेंस करवाएंगे तो कम से कम 3 महीने का एक्सटेंशन मिले तो हम आगे काम करेंगे। वो भी किस स्तर पे काम करेंगे उसके बैठ के बातचीत हो। ये हो गया हमारे पुराने टेंडर को जो हमने गाड़ियां बंद करी। नए टेंडर पे हमारा स्पष्ट आरोप है कि इसमें सेटिंग की गई है। एक ही कंपनी की गाड़ी को खरीदने के लिए टेंडर में मोड़ तोड़ करके एक टेबल लगाई गई है, जिससे केवल और केवल फोर्स मोटर्स की गाड़ियां ही खरीदी जा सके। अब इसमें किसका हित है ये स्वयं सरकार समझे। दूसरी चीज, ये टेंडर भारतवर्ष में एक नया आयाम कायम कर चुका था, तो हर माँ बाप ये चाहते हैं, हर सरकार ये चाहती है कि हम अगली बार बेहतर करें। लेकिन इस बार टेंडर की शर्तों को इतनी शिथिलता दी गई कि एक छोटी सी कंपनी 150 गाड़ियों की ऑपरेट करने वाली कंपनी 2100 गाड़ियां ऑपरेट कर सके, इतनी शिथिलता दी गई। मेरा पहले भी आरोप था, जो न्यूज़पेपर में छपा था, कि रायपुर की एक कंपनी को बेवजह लाभ देने के लिए टेंडर किया जा रहा है और आखिरी में वही हुआ, वही रायपुर की कंपनी है जिसने टेंडर हासिल किया। इसके बाद जिस स्पेसिफिकेशन को 250 गाड़ियों का स्पेस है पंजाब सरकार में, पंजाब सरकार ने अपने क्राइटेरिया में जो कंपनी ने मध्य प्रदेश में टेंडर जीता है उसको अयोग्य घोषित किया है। और मध्य प्रदेश में 2100 गाड़ियों का टेंडर है, मतलब 250 गाड़ियों पे जो कंपनी अयोग्य है पंजाब में, वो कंपनी 2100 गाड़ियों के टेंडर में योग्य घोषित हो रही है। तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से और बेवजह किन्हीं कारणों से जो भी इनका रीजन रहा हो, ये पूरी तरीके से सेटिंग का टेंडर है। जबलपुर नगर निगम के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को काम बंद हड़ताल कर दी है। सुबह सभी कर्मचारी नगर निगम मुख्यालय में जमा हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय के किसी भी विभाग के ताले नहीं खोले और न काम करने के लिए अपनी सीट पर बैठे। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि नगर निगम में सीधी भर्ती की जा रही है, जबकि सैकड़ों संविदा कर्मचारी नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। निगम कर्मचारी कई वर्षों से केंद्र सरकार के बराबर वेतन भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा रहा। देखें, कोई भी शासकीय कार्यालय हो, यूनियन कोई भी हो, ये कभी नहीं चाहते हैं कि हम अपने कार्यालय में काम बंद हड़ताल करें। ये हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, हमारी विडंबना है कि हमको हड़ताल करना पड़ रहा है। कारण ये है कि यहाँ हिटलरशाही चल गई, नादरशाही। हम पिछले 1 साल से कर्मचारियों के हितों में कुछ मांगे रख रहे हैं और जायज़ हैं। हम कुछ ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं जो गलत हैं। 15 सालों से जांचें लंबित हैं। आप बताएं कौन सा ऐसा विभाग होगा जहाँ 15 वर्षों से DPC निलंबित होगी, अभी मतलब रुकी होगी, नहीं हो रही। भाई 29 कर्मचारी विनियमितीकरण के लिए रुके हुए हैं, सक्षम अधिकारी के आदेश पर होना है। कौन सक्षम अधिकारी है कोर्ट के अलावा, ये हमें बताया जाए। कोर्ट ने उन्हें आदेशित कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ का अधिकारी कह रहा है सक्षम अधिकारी नहीं। 16 के 16 जोन बनाए गए, इसलिए बनाए गए कि जनता को सुविधा प्राप्त हो, और असुविधा बढ़ गई। अधिकारियों को कोई पावर नहीं दिए गए। वहाँ सिर्फ एक चीज़ है, पैसा कलेक्शन। तो फिर जोन बनाने की आवश्यकता क्या थी? सब यदि सेंट्रलाइज ही करना है तो फिर आप रखें, मत बनाइए जोन। हमारी मांगे हैं, आप इनको अधिकार संपन्न कीजिए। प्राण नंबर जनरेट हुए हैं, कितने लोगों के हुए हैं, कितने के नहीं हुए, कोई जानकारी नहीं।
प्राण नंबर में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये स्पष्ट तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि प्राण नंबर में पैसा नहीं जा रहा। ये सबसे बड़ा धोखा कर्मचारी के साथ जनरेट होने के बाद जाना चाहिए ना। सामुदायिक संगठक यहाँ बैठे हुए हैं, दूसरी जगहों पे 90% तक उनको पेंशन तनख्वाह दी जा रही है, कई जगहों पे उनको रेगुलर कर दिया गया। यहाँ क्यों नहीं करते? क्यों उनको यहाँ लादे हुए हैं यदि नहीं करना चाहते हैं तो? और क्यों नहीं करना चाहते? जब उनको मर्ज कर लिया तो उनको उनके अधिकार प्राप्त हों। ऐसा ही आप पीएफ की कटौती होती है। केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी मिल जाने को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। केन बेतवा को मंजूरी मिलने से बुंदेलखंड क्षेत्र में काफी फायदा वहां के लोगों को मिलेगा। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। बुंदेलखंड का चहुमुखी विकास होगा और बुंदेलखंड समृद्ध बनेगा। सूखा बुंदेलखंड, हरा भरा बुंदेलखंड होगा। 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन की सिंचाई होगी। इसमें 8 लाख से ज़्यादा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों की ज़मीन की सिंचाई होगी और पीने का पानी लोगों को उपलब्ध होगा। देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना जो बुंदेलखंड की एक जीवन की दिशा बदलने वाली परियोजना है, मैं अपने प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अटल जी के उस सपने को आज इस देश के अंदर बुंदेलखंड की जनता के लिए एक जो बड़ी आवश्यकता थी उसको पूरा किया। और बुंदेलखंड के अंदर केन बेतवा लिंक परियोजना से जो सूखा बुंदेलखंड था वो हरा भरा बुंदेलखंड होगा। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि अब ये बुंदेलखंड जब ये परियोजना पूरी होगी तो समृद्ध बुंदेलखंड बन करके खड़ा होगा। मैं बुंदेलखंड की जनता की ओर से, खजुराहो लोकसभा की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि सिंचाई से लेकर के पीने के पानी की सुविधा जो बुंदेलखंड की जनता की सबसे बड़ी जरूरत है, 10.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई होना, उसमें मध्य प्रदेश का हमारा जो क्षेत्र है उसको 8.11 लाख सिंचाई और लाखों लोगों को पीने के पानी की सुविधा, ये बुंदेलखंड की जनता की दिशा बदलने वाला काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। मैं इस बात के लिए उन्हें एक बार धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले ग्रामीण निकाय के चुनाव हैं। आज आपने देखा होगा कि कल ग्वालियर खंडपीठ ने भी और माननीय हमारे जबलपुर खंडपीठ ने भी जो निर्णय दिया है और उसके अंतर्गत कहा है कि इस पर किसी प्रकार के स्टे न मिलकर के चुनाव का रास्ता साफ हुआ है। ये चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे, सिंबल से नहीं होंगे, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो अहम और सबसे छोटा चुनाव है। इस चुनाव ये महत्वपूर्ण चुनाव है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आने वाला चुनाव है। इसलिए अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को मंत्री विश्वास सारंग ने दिल्ली में दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा है कि सबकी आंखों में पानी, याद रहेगी ये कुर्बानी। लिखा है, मेरा हृदय बहुत उदास है, यह देश के लिए बड़ी क्षति है। आज दिल्ली में सीडीएस विपिन रावत के अंतिम दर्शन करने पहुंचा। भारत मां के वीर सपूत को मेरा अंतिम प्रणाम। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।